जय गुरुदेव, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। 48वां अध्याय शुरू होता है और शिव जी द्वारा दधी जी को अमृतवादी की प्राप्ति। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी के इतना कहने पर नारद जी ने फिर उनसे पूछा कि हे ब्राह्मण, शिव जी को त्याग विष्णु जी दक्ष के यज्ञ में क्यों गए, जिससे उनका अपमान हुआ? क्या विष्णु जी भगवान शंकर के भक्त नहीं थे, जो उन्होंने उनके गणों से ये युद्ध तक किया? मेरी संदेह को दूर करने के लिए शिव जी का चरित्र सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, मैं सबके संदेहों को निवृत्त करने के लिए तुम्हें शिव जी का चरित्र सुनाता हूँ। ध्यान देकर सुनो। पहले कभी दधीची के शाप से विष्णु जी का ज्ञान भ्रष्ट हो गया था, जिसके कारण ही वे दक्ष के यज्ञ में गए थे। इस पर नारद जी ने पूछा कि मुनिश्रेष्ठ, दधीची ने विष्णु जी को क्यों शाप दिया था? वे तो उनके परम सहायक ही थे। विष्णु जी ने उनका क्या बिगाड़ किया? ब्रह्मा जी बोले, एक श्रुव नाम का राजा था, जिससे दधीची मुनि की बड़ी मित्रता थी। कुछ दिनों के बाद पश्चात दधीची से उसका एक बड़ा अनर्थकारी विवाद हो गया। दधीची ने कहा, तीनों वर्णों में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है। इस पर राजा श्रुव, जो लक्ष्मी के मत से चूर्ण था, उसने कहा, नहीं, सब वर्णों का श्रेष्ठ राजा है, राजा सर्वमय है। यह श्रुति का वाक्य है। जो सबसे बड़ा है वह मैं हूँ। हे चवन पुत्र, मैं तुम्हारा पूज्य हूँ। इस पर दधीची को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपने गौरव से राजा श्रुव के सिर में जोर का एक घूंसा मार दिया। श्रुव मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु ज्यों ही सचेत होकर उठा कि उसी क्षण उस दुष्ट श्रुव ने दधीची पर वज्र चला दिया। उससे घायल हो दधीची मुनि पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर संभल कर उठे तो उससे बदला लेने के लिए उन्होंने शुक्राचार्य का स्मरण किया। शुक्र आए। उन्होंने श्रुव के प्रहार से उत्पन्न दधीची के मर्म को ठीक कर दिया। फिर श्रुव से बदला चुकाने के लिए उन्हें महामृत्युंजय मंत्र बतला दिया और कहा कि इस प्रकार इस मंत्र का जप कर तुम सभी कार्य कर सकते हो। दधीची को ऐसा उपदेश कर शुक्राचार्य शंकर भगवान का स्मरण करते हुए अपने स्थान को चले गए। दधीची मुनि शंकर भगवान का स्मरण करते हुए तप करने के लिए वन में चले गए। वहां जाकर उन्होंने मृत्युंजय महामृत्युंजय का विधि पूर्वक जप कर शिव जी के लिए बड़ा तप किया। उस तप से प्रसन्न हो भगवान शंकर मुनि के आगे आए और दधीची से कहा, वर मांगो। भक्त श्रेष्ठ दधीची ने कहा, हे महादेव जी, आप मुझे 3 वर दीजिए। एक तो यह है कि मेरे शरीर की अस्थियां वज्र के समान हो जावें, दूसरा मैं सबसे अबद्ध होऊं, और तीसरा मैं सर्वथा ही दीन ना होऊं। शिवजी ने तथास्तु कह उन्हें यह वर दिया। मुनि ने प्रसन्न हो शीघ्र राजा श्रुव के पास आ उसके सिर पर अपने चरणों का प्रहार किया। श्रुव विष्णु जी का परम भक्त था, जिससे गर्वित हो उसने दधीची की छाती में वज्र मार दिया, परंतु शिवजी के वरदान से मुनिवर दधीची को कुछ चोट ना लगी। यह देख ब्रह्मा का पुत्र श्रुव बड़ा विस्मित हुआ। मृत्युंजय के सेवक दधीची से उसे परास्त कर दिया। उस पराजय से लज्जित राजा श्रुव ने वन में तपस्या करने चला गया। मुकुंद भगवान की आराधना की। उससे प्रसन्न हो गरुड़ पर बैठे भगवान विष्णु उसे दर्शन देने आए। विष्णु भक्त श्रुव ने उनसे दधीची द्वारा अपने अपमान की बात कह मृत्युंजय का प्रभाव कहा। विष्णु जी ने कहा, अवश्य शंकर जी के भक्त को किसी का भय नहीं है। उन्हें दुख देने से मुझे और देवताओं को शाप पड़ता है। उसी ब्राह्मण के शाप से तो अब दक्ष के यज्ञ में मेरा भी विनाश और पुनरुत्थान होगा। हे राजेंद्र, मैं सभी यत्न तो नहीं कर सकता, किंतु ऐसा कुछ अवश्य करूँगा जिससे दधीची पर विजय प्राप्त हो। श्रुव ने कहा, अच्छा, यही सही। 39वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, अब एक दिन राजा श्रुव का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान विष्णु महर्षि दधीची के आश्रम में पहुँचे और उनसे कहा कि हे महर्षि, आपसे एक वर मांगने आया हूँ।
महर्षि दधीची शिव के परम भक्त थे। उन्होंने जो नेत्र बंद कर शिव का ध्यान किया तो उन्हें विष्णु का कपट ज्ञात हो गया। उन्होंने कहा, मैं समझ गया, परंतु आप भगवान हैं, मैं आपसे क्या कहूँ। फिर ब्राह्मण का वेश धरकर आए हैं। हे सुब्रत, आप इस वेश को त्याग दीजिए। मैं शिवजी का भक्त हूँ, सब कुछ समझ गया हूँ। राजा ध्रुव के कल्याणार्थ आप मुझसे छल करने ही आए हैं, परंतु मैं आपसे कहता हूँ कि अपने शुद्ध रूप में होकर आप भगवान शंकर का स्मरण कीजिए। उनके स्मरण से आपको किसी प्रकार की चिंता ना करनी होगी। देखिए, मुझे शंकर जी की कृपा से देवता दैत्य किसी से भय नहीं लगता। इस पर विष्णु जी ने महर्षि दधीची को प्रणाम कर कहा, हे महामुनि, अवश्य आपका कहना सत्य है और मैं जानता हूँ कि जब से आप शिव भक्त हुए तब से आपको किसी का भय नहीं रहा, परंतु आप मेरे कहने से एक बार राजा ध्रुव के पास जाकर उससे यह कह दीजिए कि मैं तुमसे डरता हूँ। विष्णु जी की ऐसी बात सुनकर शैव श्रेष्ठ दधीची ने हंसते हुए कहा कि मैं शिवजी के प्रभाव से कहीं किसी से तो डरता नहीं हूँ, फिर उससे क्या कहने जाऊँ। इस पर विष्णु जी को क्रोध आ गया और उन्होंने अपना चक्र उठा महर्षि दधीची को मारना चाहा, परंतु ब्राह्मण पर वह नहीं चला। तब कुंठित दधीची ने हंसते हुए भगवान विष्णु से कहा, हे भगवान, यह शिवजी का दिया हुआ चक्र आप मुझ पर छोड़ना चाहते थे, परंतु नहीं चला। चलता भी तो कैसे? शिवजी का अस्त्र मुझ जैसे ब्राह्मण के लिए नहीं है। यदि आप क्रुद्ध ही हैं तो क्रम से ब्रह्मास्त्र आदि अस्त्रों तथा बाण आदि का प्रयोग कीजिए। फिर तो दधीची को नरा ब्राह्मण और पराक्रमहीन समझ विष्णु जी ने क्रोध कर उन पर अपने सभी अस्त्र चलाए। देवताओं ने भी विष्णु की सहायता की। इंद्रादि देवों ने बड़े वेग से मुनि दधीची पर अपने अस्त्रों को चलाया, परंतु शिव भक्त दधीची ने मुट्ठी भर कुशा उठाकर जो उन पर छोड़ा तो शंकर जी के प्रभाव से वे कुशा कालाग्नि के समान, त्रिशूल बन प्रलयाग्नि के समान अपनी ज्वालाओं से आयुधधारी देवताओं का संहार करने लगे। विष्णु यम इंद्रादिक देवताओं के द्वारा छोड़े अस्त्र उन त्रिशूलों को प्रणाम कर कुंठित हो गए। देवता पराक्रमहीन हो गया हो वहाँ से भाग चले। केवल विष्णु जी ही वहाँ टिके रहे, परंतु वे भी भयभीत ही रहे। उन्होंने और भी बहुत सी माया दिखलाई। मुनिश्रेष्ठ दधीची ने कहा, हे विष्णु, माया त्याग दीजिए, मैं माया से नहीं डरता। इससे ही बढ़कर मुझे और कितने ही दुर्गे पदार्थ ज्ञात हैं। यदि आप में शक्ति नहीं है तो मैं आपको दिव्य नेत्र देता हूँ, सबको देख लीजिए। ऋषि ने शिवजी की कृपा से अपने शरीर को विराट कर दिया। विष्णु जी ने उनके शरीर में सारा ब्रह्मांड देखा, फिर भी विष्णु जी युद्ध से पराणमुख ना हुए और परम शैव दधीची भी शिवजी की कृपा से निर्भय हो उनसे युद्ध करते ही रहे। भीषण युद्ध हुआ। तब हे नारद, मैं विष्णु भक्त ब्रह्मा राजा ध्रुव को साथ ले उनका युद्ध देखने गया। मैंने निश्चेष्ट विष्णु भगवान तथा देवताओं को युद्ध करने से रोकर कहा, आप लोगों का प्रयास व्यर्थ है, इस ब्राह्मण को आप लोग नहीं जीत सकते। यह सुन विष्णु जी शांत हो दधीची मुनि की स्तुति करने लगे। राजा ध्रुव ने भी दीनता से मुनि के निकट जाकर उन्हें प्रणाम कर बड़ी प्रार्थना की। इससे प्रसन्न हो मुनि दधीची ने उन पर तो कृपा कर दी, पर विष्णु आदि पर उनका कोप कम न हुआ। उन्होंने अपने हृदय में भगवान शंकर का स्मरण कर विष्णु सहित सब देवताओं को साफ दे दिया कि समय आने पर तुम लोग रुद्र की कोपाग्नि से भस्म हो जाओगे। दधीची को प्रणाम कर शुभ अपने घर चला गया और विष्णु आदि देवता भी अपने लोक को गए। तब से उस स्थान का नाम थानेश्वर हुआ। वहाँ जाकर जो भगवान शंकर का दर्शन करता है उसे सहज मुक्ति प्राप्त होती है। 40वां अध्याय। नारद जी बोले, हे महाभाग, अब आप मुझे वह चरित्र सुनाइए जबकि महावीर वीरभद्र दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर कैलाश को गए तब क्या हुआ। ब्रह्मा जी बोले, जब रुद्र की सेना से घायल देवताओं ने मुझसे जाकर दक्ष यज्ञ विध्वंस का समाचार कहकर दक्ष का मारा जाना आदि समाचार दिया तो उससे मुझे बड़ा क्रोध हुआ और मैं सोचने लगा कि अब देवताओं को सुखी बनाने के लिए क्या करूं और दक्ष भी जीवित हो जाए तथा उसका यज्ञ भी पूर्ण होवे। तब विष्णु जी का स्मरण करते ही जो मुझे ज्ञान हुआ तो मैं उनके पास वैकुंठ लोक जा पहुंचा और विष्णु जी की जब स्तुति की तो उन्होंने मुझसे कहा कि
यदि तेजस्वी अपराध भी करे तो उसे क्षमा करने में ही बड़ों की शोभा है। दक्ष ने अपराध किया जो अपने यज्ञ में शिवजी को भाग न दिया, जिसके लिए हम सभी देवता शिवजी के अपराधी हैं। अतएव अब आप सभी देवता शिवजी की शरण में जाकर उनका चरण पकड़ उन्हें प्रसन्न करें, तभी शांति होगी, अन्यथा प्रलय हो जाएगा। इसके लिए मैं भी आप लोगों के साथ चलने को तैयार हूँ। ऐसा कह विष्णु जी मेरे साथ कैलाश पर चलने को उद्यत हुए। हम लोग अलकापुरी से आगे उस विशाल वट वृक्ष के पास जा पहुँचे, जहाँ दिव्य योगियों से सेवित श्रेष्ठ शिवजी विराजमान थे। उनके चारों ओर उनके गण और यक्षों के स्वामी कुबेर विराजमान थे। तब उनके निकट पहुँच विष्णु आदि समस्त देवताओं ने बार बार नमस्कार कर उनकी अनेक विभूतियों और नामों सहित स्तुति की और कहा कि हे दया सागर महेश्वर, हे परमेश्वर, आपकी कृपा के बिना हम सब नष्ट भ्रष्ट हो गए हैं। अतएव अब आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शंकर जी, हमें अनेक आपत्तियों से बचाइए। हे दुर्गेश, हे नाथ, आप प्रसन्न होकर दक्ष के असमाप्त यज्ञ का शीघ्र ही उद्धार करें। भगदेवता की आंखें पहले जैसी हो जाएं, यजमान जीवित हो, पूषा के दांत हो जावें तथा भृगु की दाढ़ी फिर पहले के समान ठीक हो जावे। आपकी कृपा से इन देवताओं को आरोग्यता लाभ होवे। हम लोग इस अभिष्ट यज्ञ कर्म में आपका भाग देंगे, इसलिए इस यज्ञ को फिर से रचना चाहते हैं। ऐसा कहकर मुझ ब्रह्मा सहित विष्णु जी हाथ जोड़े शिवजी के चरणों के समीप पृथ्वी पर दंड के समान गिर पड़े। 41वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, जब इस प्रकार देवताओं सहित विष्णु जी ने शंकर भगवान की स्तुति की तो उससे प्रसन्न हो करुणा सागर भगवान शंकर देवताओं को धैर्य बंधाते हुए बोले, हे देवश्रेष्ठो, सुनो, मैं तुम पर क्रुद्ध हूँ, फिर भी उसे सहन करता हूँ, क्योंकि सब कुछ मेरी ही माया है। बालकों का अपराध चिंतन नहीं किया जाता, उन्हें सावधान करने के लिए केवल दंड ही दिया जाता है। मैंने दंड मात्र दिया है। दक्ष के यज्ञ को मैंने नहीं विध्वंस किया है, किंतु जो दूसरों का बुरा चाहता है उसी का बुरा होता है। दक्ष ही उस यज्ञ का सिर है, अतएव उसका बकरे का सा सिर होगा। भगदेवता सूर्य के नेत्र से यज्ञ भाग को देखेंगे तथा पूषा के टूटे हुए दांत हो जाएंगे और यजमान के दिए हुए यज्ञ के भाग का उपभोग कर सकेंगे। यह मैं सत्य कहता हूँ। मेरा विरोधक भृगु फिर बकरे की सी दाढ़ी पाएगा और मेरे गणों द्वारा मारे गए देवताओं के टूटे अंग भी ठीक हो जाएंगे तथा सभी अर्धवायु प्रसन्न होंगे। यह कहकर वेदों के अनुसरण करता परम दयालु चराचर पति सम्राट शंकर जी मौन हो गए। तब उनका यह कहना सुन विष्णु जी आदि सहित मुझ ब्रह्मा को बड़ी प्रसन्नता हुई तथा सबने शिवजी को धन्यवाद दिया। फिर देवर्षियों सहित शिवजी को उस यज्ञ में आने के लिए आमंत्रित कर दिया। हम लोग यज्ञ के उसी स्थान में आए जहाँ कनखल नामक स्थान में दक्ष ने यज्ञ आरंभ किया था। उसी समय भगवान शंकर ने वहाँ पहुँचकर वीरभद्र द्वारा भंग यज्ञ का निरीक्षण किया और देखा कि स्वाहा, स्वधा, पूषा, तुष्टि, धृति, सरस्वती और सभी ऋषि पितर अग्नि आदि टूटे फूटे और कोई मरे हुए पड़े हैं। यज्ञ की यह दशा देखकर वीरभद्र को बुला भगवान शंकर ने हंसकर उससे यह कहा, हे महाबाहो वीरभद्र, यह तुमने क्या किया? हे तात, तुमने ऋषियों को इतना कठिन दंड इतने शीघ्र दे डाला। अच्छा, तो अब तुम शीघ्र दक्ष का वह मृतक शरीर लाओ जिसने इस यज्ञ को आरंभ किया था। यह यज्ञ तो अच्छा था, परंतु इसका फल विपरीत हुआ। शिवजी के इतना कहते ही वीरभद्र ने दक्ष का सिर रहित शरीर लाकर शीघ्र ही उनके सामने रख दिया। तब उसे सिर रहित देख शिवजी ने वीरभद्र से कहा कि इसका सिर कहाँ है? वीरभद्र ने कहा, उसे तो मैंने पहले ही अग्नि में हवन कर दिया है। शिवजी ने देवताओं से कहा, देखो, मैंने जो पहले कहा था वही हुआ। फिर भगवान शंकर ने यज्ञोचित पशु अर्थात बकरे का सिर लेकर प्रजापति दक्ष के सिर पर जोड़ दिया और जो ही कृपा दृष्टि से देखा वह जीवित होकर उठ बैठा। उसने उठते ही प्रसन्नचित हो शंकर भगवान का दर्शन किया। उसका कलुषित हृदय निर्मल हो गया। फिर जो ही उसने चाहा कि भगवान शंकर की विविध प्रकार से स्तुति करें,
उसी समय उसे पुत्री सती का वियोग स्मरण हो आया और मारे दुख दुख के उसका कंठ अवरुद्ध हो गया, जिससे वह उस समय स्तुति ना कर सका। परंतु कुछ ही देर बाद उसका शोक ज्यों ही दूर हुआ, वह लोक कल्याणकारक भगवान शिव की विनम्र भाव से स्तुति करने लगा। उसकी स्तुति सुन भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और पुनः विष्णु और मुझ ब्रह्मा ने भी इंद्रादि देवताओं और लोकपालों सहित सावधान चित्त से कमलमुख शंकर जी की स्तुति की। 42वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, इन स्तुतियों को सुनकर शंकर जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने सबकी ओर कृपापूर्ण दृष्टि से देखकर दक्ष से कहा, हे प्रजापति दक्ष, सुनो, यद्यपि मैं स्वतंत्र ईश्वर हूँ तथापि भक्तों के बस में हूँ। चारों भक्तों में ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है। ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है और उससे अधिक प्रिय मुझे कुछ नहीं है। वह कर्मपरायण मनुष्य मूर्ख है जो वेद, यज्ञ, दान और तप आदि से मुझे जानना चाहता है। इसी प्रकार तू केवल कर्म के द्वारा ही संसार सागर से तरना चाहता था। तेरा यह कर्म मुझे अच्छा ना लगा और मैंने तेरे यज्ञ का विध्वंस करा दिया। हे दक्ष, अब तू मुझे परमेश्वर मानकर बुद्धिपूर्वक ज्ञान प्राण हो सावधानी से कर्म कर। तुम यह जानो कि मैं शंकर ही संपूर्ण जगत का दृष्टा हूँ। मैं ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करता हूँ और क्रिया के अनुसार विभिन्न नामों को धारण करता हूँ। विष्णु भक्त का अर्थ यह नहीं है कि वह मेरी निंदा करे। मेरा भी भक्त विष्णु की निंदा नहीं कर सकता। यदि ऐसा करेगा तो हम दोनों के हिसाब से उसे तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार शंकर जी के सुखकारक वचनों से वहाँ स्थित देवता मुनि सभी प्रसन्न हो गए। दक्ष बड़े प्रेम से शिव जी की भक्ति करने लगा। समस्त देवता कुटुंब सहित शंकर भगवान को परमेश्वर मानने लगे। जिसने जैसी स्तुति की, शंकर भगवान ने उसे वैसा ही वर दिया। दक्ष प्रसन्न हो शीघ्र ही शिव जी का नाम जपने लगा। शिव जी कृपा से उसने अपना यज्ञ पूर्ण किया। सब देवताओं को यथा योग्य भाग मिला। शिव जी को भी उनका भाग दिया गया। ब्राह्मणों को भी बहुत सा दान दिया गया। दक्ष ने विधिपूर्वक ऋतुजों को द्वारा यज्ञ के बड़े कार्य को समाप्त कराया। पर ब्रह्म शंकर जी की कृपा से यज्ञ पूर्ण हुआ। सब देवता और ऋषि आदि भगवान शंकर का यश गाते हुए अपने धाम को गए। मैं और विष्णु भी मंगलदायक उनके सब नामों का उच्चारण करते हुए अपने लोक को चले गए। दक्ष ने सत्पुरुषों की गति पा शंकर जी का बड़ा सत्कार किया। फिर वे भी अपने गणों को साथ ले कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किए। कैलाश पहुँच शिव जी ने अपनी प्रिया पार्वती का स्मरण करते हुए उनकी संपूर्ण कथा अपने गणों से कह सुनाई। फिर इसी प्रकार वे सती चरित्र कहकर समय बिताने लगे। सांसारिकता का अनुकरण करने लगे। यद्यपि शंकर भगवान एक हैं, उनमें कोई विकार नहीं है, तथापि उन्होंने संसार को अपनी लौकिकता दिखाई। इस चरित्र को पढ़ने सुनने वाला ज्ञानी हो उत्तम सुख और दिव्य गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार दक्ष पुत्री सती देवी अपना शरीर त्याग हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई और महातप कर शिव जी को प्राप्त किया एवं गौरी अर्धवामांगी कहला विचित्र लीलाएं की। यह सती चरित्र अद्भुत, भक्ति मुक्तिदायक और समस्त कामनाओं को देने वाला है। यह पाप रहित कथा परम पवित्र, स्वर्ग, यश, आयु, पुत्र और पौत्रादि को फल देने वाली है। जो इसे भक्तिपूर्वक सुनता और दूसरों को सुनाता है, उसके लिए सब मनोरथ पूर्ण होते हैं और उसे परम गति मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय गुरुदेव, जय महाकाल। तो ये मित्रों एक उससे आगे का जो संपूर्ण कथा है, दक्ष चरित्र का जो संपूर्ण दक्ष यज्ञ का विवरण है, जो मैंने आप लोगों को वो इस सती खंड पूर्ण हुआ। इससे आगे पार्वती खंड आरंभ होता है। और मैं कोई प्रोफेशनल ना तो वक्ता हूँ, मैं तो सिम्हा पुराण का अध्ययन कर रहा हूँ। तो आप लोगों को हमारे पुराणों में बहुत सी ऐसी जानकारी है और बहुत सी जानकारी होने के साथ साथ में बहुत से ऐसे रहस्य भी हैं जो अभी तक हिंदू सनातन पद्धति के लोगों से अनजान हैं। उन रहस्यों से तो बहुत सी ऐसे रहस्य दबे हुए पुराणों में जिनसे लोग अनभिज्ञ हैं और जिनको सनातनी लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि वो उन्होंने कभी
प्राणों का स्मरण करते नहीं हैं, प्राणों को कभी पढ़ते नहीं हैं, केवल बस एक लकीर के फ़कीर बने हुए हैं और जो दूसरा जैसा बता देते हैं वो उसी को सत्य मान लेते हैं। लेकिन और भी कथाएँ उनके साथ में जुड़ती हैं। कोई भी एक कथा एक उसमें पूर्ण नहीं होती है। और बहुत सी ऐसी भी कथाएँ हैं कि शिव जी का चरित्र संपूर्ण इस शिव महापुराण में नहीं आता है। शिव जी की और भी ऐसी कथाएँ हैं जो श्रीमद् भागवत में दी गई हैं, और भी ऐसे पुराण हैं जिनमें दिए गए हैं, और श्लोक हैं, अध्याय हैं, जिनमें अलग अलग तरीके से अलग अलग शंकर जी की व्याख्या की गई है। और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन अब मैं आप लोगों को शिव महापुराण का प्रयास करूँगा कि आरंभ से आप लोगों को सुनाऊँ, और उसकी सारी कथा जो जिस तरीके से है, मैं आपको बीच बीच में कोई टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ। जैसे पुराण में कथा कही गई है मैं वैसे ही आप लोगों को सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ, और उसमें कुछ भी अपनी तरफ से मिलाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। बस ये जो पहले जो मेरे कहे गए शब्द हैं वो मेरे शब्द हैं, और जो अंतिम शब्द हैं वो मेरे शब्द हैं। बाकी सब पुराण में जैसा लिखा हुआ है मैं आप लोगों को वैसा ही बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि मुझसे कोई गलती हो, अपराध हो, तो मुझे क्षमा करना। मैं कोई प्रोफेशनल वक्ता नहीं हूँ, और ना ही मैं कोई ऐसा बहुत बड़ा अपने आप को ज्ञानी समझता हूँ। तो इसलिए यदि मुझसे कोई भी भूल चूक हो तो मुझे क्षमा करने का प्रयास करें और मुझे क्षमा करें। जय गुरुदेव, जय महाकाल, हर हर महादेव।